लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक रेडियो सिंगर के गुमशुदगी की रिपोर्ट पूरे 15 साल बाद दर्ज की गई है, वह भी ऐसे वक्त में जब अदालत और ऑनलाइन FIR के विकल्प आम आदमी की पहुंच तक बताए जाते हैं। दरअसल बुलंदशहर से 25 किलोमीटर दूर शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव तैबपुर के रहने वाले राजेंद्र सिंह महाशय 15 साल पहले घर से लोकगीत गाने के लिए निकले थे, मगर आज तक वह घर नहीं लौटे। 15 साल बाद परिजनों ने रेडियो गायक रहे राजेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें रेडियो गायक रहे राजेंद्र सिंह की गुमशुदगी बुलंदशहर की शिकारपुर पुलिस ने दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार पता चला है कि राजेंद्र सिंह महाशय का बड़ा बेटा सुंदरपाल गांव में टेंट का व्यवसाय करता है, जबकि छोटा बेटा कृष्णपाल 2 साल पहले चल बसा। राजेंद्र सिंह महाशय 15 साल पहले मई 2005 को जब घर से निकले तो लोकगीत गायक के तौर पर 1 दशक से ज्यादा का उनका करियर था। सर वो मई 2005 में गए थे, तो जैसे ही वो घर से गए थे वो रागनी गाया करते थे, मतलब प्रोग्राम बाहर किया करते थे। तो जैसे वो घर से गए थे ऐसे कह के कि मतलब हम जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में हैं, फिर वो चले गए। उन्हें मतलब 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, जैसे 1 महीना बीते, कम से कम 1 महीना तो वो नहीं भी आते थे। तो उसके बाद में जैसे हमने कही कि मतलब जैसे हमारे पापा जी नहीं आए, मतलब हमने अपनी सासू जी से कही पापा जी नहीं आए, सासू जी बोली कि आ जाएंगे, ऐसे करके फिर यूं ही दिन बीतते गए। फिर उनको हमने ढूंढना शुरू किया तो फिर जैसे जैसे जिसने जहाँ भी बताया हमने वहीं ढूंढना शुरू किया उनको, वो नहीं मिले। तो फिर कुछ समय बाद जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि भाई पुलिस के पास जाना चाहिए। फिर हम अपना थाना शिकारपुर गए, वहाँ पे हमने अपनी बातें रखी कि भाई हमारे ससुर जी गुमशुदा हैं, रिपोर्ट दर्ज करो। तो किसी ने भी हमारी बात पे गौर नहीं दी कि कल आना, परसों आना, मिल जाएंगे, देख लेंगे, ऐसा करके तो हमें मतलब आ जाते थे हम। तो फिर ऐसी काफ़ी समय हो गया, बहुत समय हो गया, मतलब परेशानी तो बहुत आई, क्योंकि जहाँ जो जैसे भी बताया गया वैसे वहीं देखने जाया करते थे उन्हें, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। अभी कितने सालों के संघर्ष के बाद आपका गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ है? जी 2005 में गए थे, 15 साल हो गए लगभग। अब जाके वो भी बहुत सारे चक्कर काटने के बाद तब जाके बहुत मुश्किल से तब जाके सुनवाई हुई। इन 15 सालों के बीच में पुलिस का रवैया किस तरीके का रहा जब आप जाते थे शिकायत दर्ज कराने के लिए? नहीं, उन्होंने किया ही नहीं ना, ये बोल देते थे ठीक है जाओ, आप हो जाएगा, देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, आ जाएंगे, ऐसे। क्या पता था आपको राजेंद्र सिंह जी कहाँ सिंगर थे, क्या कहाँ गाया करते थे? वो दिल्ली रागने गाया करते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मतलब, क्योंकि पहले उतनी जानकारी होती नहीं थी कि रेडियो के भी, मतलब जैसे आजकल तो टीवी के चैनल हम जानते हैं, पर उस समय पर नहीं जानकारी होती थी। हाँ। आपके जो देवर हैं वो 15 साल से गायब हैं? 15 ज्यादा हो गए। अच्छा। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो किस तरीके वो गायक थे? और देखो रागनी गावे गए हैं तो खूब खुशी थे, जो बेटा है खूब बढ़िया खुशी से गए, फिर आए यहाँ जनकारी में भैया मार दे के जन कहाँ गए। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की, क्या करा? खूब करी, जब तक बालक ऐसे कुछ समझदार ना आए, और समझदार हो तो भाई वो कर रहे हैं पुलिस। तो जब उनका प्रोग्राम रेडियो पर आता था कैसे लोग, क्या होता था गांव में शाम को? खूब हल्ला हो, नाम है उनको रागनी गावे में। किस चीज पे आती थी उनकी रागनी? सुनते थे रेडियो में आ गई, मोबाइल में आ गई, सब में आ गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी उस वक्त के जो रेडियो सिंगर थे, किस तरीके से उस वक्त वो लोगों में प्रचलित थे, लोगों में उनकी ख्याति थी? ग्रामीण संसार में रागनियों में उनकी 26 पे प्रोग्राम रोशन लाल के गुरु जी है।
तो और वैसे भी स्वांग तमाशे कर रहे। तो जब शाम को रेडियो पर उनकी आवाज सुनता था उस वक्त आप स्वांग भी कर रहे। नहीं कर रहे ना। उस वक्त जब रेडियो पर उनकी आवाज गांव सुनता था तो कैसा लगता था कि अपने गांव का आप खूब बढ़िया लगा हो जी। रंगारंग प्रोग्राम। अब जब वो आज आपके बीच नहीं है और खासकर उनका शरीर भी गांव को नहीं मिला तो कैसा लगता है कि पुलिस की वो खामी रही या उस वक्त कुछ पैरवी नहीं हो पाई? ये तो प्रशासन की कमी रही जी। अंजू अंजू जी आपके ससुर साहब राजेंद्र सिंह जी 20 साल से मिस थे और बताया जा रहा है कि थाने में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। अब लंबे वक्त बाद पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज की है, वो भी सिर्फ गुमशुदगी की। मैं ही नहीं। हाँ। मेरी शादी बाद में हुई। हाँ। अब मेरे से पहले लिख हुए 3 साल पहले। अच्छा अरे सुनती थी आप आपके ससुर क्या करते थे उस वक्त, कितने उनको लोग जानते थे? रागनी गाते थे। हाँ। और मुझे पता नहीं अब आपने कैसे गए और कैसे नहीं गए, क्या बात है इनमें। कभी जानने की हाँ। कोशिश की कि जैसे कभी घर में पूछा हो कि आप क्यों नहीं देखते, कहाँ हैं? देखे छोटे वाले इसके पापा ने कोई पता ही नहीं है। कभी उनकी गाई हुई रागनी के चीजें सुनी हो, कभी उनकी आवाज सुनी हो, कैसा लगता था? मैंने कोई ना सुनी, मैं जाने ना आई तक मैंने सुनी था। बस उनका नाम सुना था? हाँ नाम ही सुना है। हाँ रेडियो पे गाते थे? हाँ रेडियो पे गा रहे यही सुने बस। रागनी खूब गा रहे बता में सब बता में। रेडियो पे भी आती थी उनकी? हाँ रेडियो पे भी। राजेंद्र सिंह महाशय दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई प्रदेशों में लोकगीत की गायकी के साथ अलग अलग जगह स्वांग और रागिनी का मंचन करते थे। बतौर गायक राजेंद्र सिंह के गुरु रोशनलाल बताए जाते हैं। शाम को जिस वक्त रेडियो पर उनकी आवाज गूंजती उनकी आवाज सुनने वालों का तांता लग जाता था। 15 साल पहले रेडियो सिंगर और बतौर क्षेत्रीय लोकगीत गायक की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई है। ऐसे में बुलंदशहर की शिकारपुर पुलिस के सामने दर्ज की गई गुमशुदगी की जांच भी चुनौती भरी होगी, क्योंकि आज तक राजेंद्र सिंह महाशय का किसी को कोई सुराग नहीं मिला। 15 साल पहले राजेंद्र सिंह महाशय घर से निकले थे मगर आज तक नहीं लौटे। उस वक्त में गुमशुदगी दर्ज करने और परिवार के तलाशने के अपने प्रयास कैसे भी रहे हो, मगर 15 साल बाद रेडियो सिंगर राजेंद्र सिंह के गायब होने की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। अब उनके गायब होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे और किस परिस्थितियों में राजेंद्र सिंह गायब हुए, ऐसे कई सवालों के जवाब बुलंदशहर पुलिस को अभी तलाशने बाकी है। इस पूरे प्रकरण में बुलंदशहर एसएसपी श्री संतोष कुमार सिंह जी का क्या कहना है? बाद एक रेडियो सिंगर जो राजेंद्र सिंह थे उनकी गुमशुदगी दायर की है। क्या पूरा प्रकरण आपके सामने आया और किस आधार पर आपने अभी जो प्रथम जो रिपोर्ट दर्ज की गई है आपके आदेश पर, क्या पूरा मामला सामने निकल कर के आया है? देखिए, कुछ दिन पहले हमारे पास एक परिवार के लोग आए थे। उनका कहना था कि राजेंद्र सिंह उनके परिवार के थे जो रेडियो गायकी में काम करते थे, घर से निकले थे और वापस नहीं आए। उस समय इन लोगों ने संभवतः किसी थाने आज की कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई और आज कई तकनीकी कारणों से प्रॉब्लम इनके सामने आ रही है उनकी प्रॉपर्टी आज को लेकर। तो इस प्रकरण में उनके अनुरोध पर मैंने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी है। उस प्रकरण की जांच की जाएगी और इस बात की भी छानबीन की जाएगी क्या वास्तव में 15 साल पहले वो गुम हुए थे और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने सुनिश्चित की। सर किस तरीके की आपको जानकारी मिली कि एक 15 साल जबकि आज के वक्त में ऑनलाइन एफआईआर होती है, कोर्ट से एक 56(3) में दर्ज हो जाती हैं, तो 15 साल का लंबा वक्त क्यों लगा कि एक गुमशुदगी को दर्ज करने के लिए? देखिए, इसमें पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने इसको सार्थक प्रयास नहीं किए कहीं जाकर के गुमशुदगी। उनको पहले एक अंदाजा था कहीं गए हैं लौटाएंगे और बहुत दिनों तक लौटे नहीं, तो धीरे धीरे लोग कैजुअल अप्रोच में रहे। आज जब संपत्ति को लेकर के समस्या आई है कि उस आदमी की संपत्ति का क्या हो, तब गुमशुदगी की आवश्यकता उन्हें बताई गई। फिलहाल हमने गुमशुदगी दर्ज करा दी है, पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।